नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बड़े ही आप ये कह सकते हो कि ये क्या हो गया, आप ये सोच सकते हो। वो है मेटल क्षेत्र। मेटल क्षेत्र की बात करें तो कंटिन्यू पिटाई पड़ रही है इस क्षेत्र में। बीते कुछ समय से तो ये टूट ही रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने सेकंड चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अंकुर उपाध्याय एसएमए का, जिसपे मैं अब बजट को लेकर भी एक फाइनल फुल फ्लेज डिटेल वीडियो विद प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और उस पर मैंने एक वीडियो शूट करके अपलोड करी थी अराउंड एक महीने पहले, जब मैंने आपके साथ बात करी थी कि पूरे 2024 में जो कुछ हुआ, जिसमें हमने कहा जो अंडर परफॉर्मर्स थे उसमें मेटल क्षेत्र भी था, कि इस इंडेक्स ने इन्वेस्टर्स से पैसा छीना है, बनाया नहीं 2024 में। अब पहले से ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, प्लस आप देखें बजट में कल कुछ और बड़ी चीजें निकल के आई हैं। कल से मेरा मतलब परसों बजट था, सैटरडे को 1 फेब। अगर आप मेटल इंडेक्स की बात करें तो आज 2.25% मेटल इंडेक्स नीचे है, और अगर स्टॉक्स की बात करें तो भारी पिटाई पड़ रही है। सेल 4.5% नीचे है, रत्नामणि मेटल से 1% नीचे है, वेदांता आपके लिए 4.25% नीचे है। अब ऐसा क्या हुआ है जो ये मेटल इंडेक्स की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं या फिर वाट लगी पड़ी है, आप कुछ भी कह सकते हो। 8115 पे मेटल इंडेक्स पहुंच चुका है इस समय, 2.25% की गिरावट है, और ऊपर 10,300 के हाई हैं इसके। यानी आप कह सकते हो करीब करीब ऊपर से 25% समथिंग करेक्ट हो चुका है ये सेक्टर, ये क्षेत्र। हाँ, अगर आप ऊपर से काउंट करोगे तो वो 20% है, यहां से वापस से उन हाई की बात करोगे तो 25% है। अब क्या हुआ है ऐसा दोस्तों, जो हमारा देश है भारत, इन्होंने क्या करा है कि स्टील के इंपोर्ट पे ना, मेटल्स के इंपोर्ट पे क्या करा है, ड्यूटी कम कर दी है। अब इससे क्या होगा इसको समझिए। ड्यूटी कम करने से टैक्सेस कम हो गए हैं इंपोर्ट पे, यानी जो भारत के बाहर मेटल बना रही हैं कंपनियां, उनके लिए फायदे की बात है कि वो सस्ते दाम पे भारत में अपना माल बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और भारत की जो अपनी कंपनियां हैं उनके लिए प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि दूसरी कंपनियों के लिए सस्ते हो गए प्राइसेस। यानी कि जो इंडियन कंपनीज है उनके प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आएगा, अगर वो सस्ती करेंगी तो उनके मार्जिन्स पे इंपैक्ट आएगा, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए फायदे की बात है। वो भी आप एक ऐसे समय पे ये एक्शन ले रहे हो जहां पे आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा सहारा चाहिए। आप इकोनॉमी को, सेक्टर इंडस्ट्री को दबाने की बात कर रहे हो। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी घटानी ही है, आप स्टील कंपनियों से कह दो कि भैया मत करो प्रोड्यूस, आप मत करो उसकी माइनिंग, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही जानलेवा चीज हो जाएगी उनके लिए, जिसकी वजह से स्टॉक्स टूटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये जो ड्यूटीज वगैरह हैं ये कभी भी बदलती रहती हैं, तो उसको लेकर अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी नेगेटिव है। अब इससे होगा क्या, आपको पता है चाइना तो भैया इंतजार में ही रहता है ऐसे मौकों की, कौन सी कंट्री क्या कर रही है, क्योंकि वो तो भाई साहब पता नहीं क्या, कहां से कितना बना देते हैं, क्या बना देते हैं राम जाने, लेकिन वो तैयार बैठे रहते हैं। अब उनके ऊपर यूएस ने तो टैरिफ बढ़ा दिया 10%, लेकिन भारत में जैसे ही वो देखेंगे अरे ये सही मौका है, इंडिया में डंप कर दो, दबा के माल छोड़ देंगे सस्ते दाम पे। तो चाइना तो ऐसे ताक में बैठा रहता है। तो ये अपने देश की सारी कंपनीज के लिए, स्पेशली स्टील कंपनीज के लिए नेगेटिव है दोस्तों, और काफी ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली इंपैक्ट भी देख रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ये रिव्यू करके बदलना चाहिए यहाँ फैसला, अदरवाइज ये भारतीय स्टील कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम बन सकती है। जितनी जल्दी दोबारा रिव्यू किया जाए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं आप सभी के साथ, तो स्टील क्षेत्र में आके तो वैसे तो पूरा मेटल इंडेक्स नीचे, चाहे वो हिंडाल्को 2% नीचे हो, या हिंद कॉपर 3.25%, या हिंदुस्तान जिंक 4% नीचे है। जिंदाल स्टील ये 3.25% ऊपर है, बाकी सब नीचे है। जेएसएल में आपके लिए 4.25% की गिरावट है। जेएसडब्ल्यू स्टील आपके लिए 0.5% नीचे है। नेशनल एल्यूमिनियम 3.5% नीचे है। एनएमडीसी 3.5% नीचे है। रत्नामणि मेटल 1.25% नीचे दिख रहा है। सेल में 4.25% की गिरावट है। टाटा स्टील 2.25% नीचे है। वेदांता 4% नीचे है। वेल्सपन कॉप लगभग 3% नीचे है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि पूरा मेटल इंडेक्स बुरी तरीके से दम तोड़ रहा है दोस्तों। तो हम केवल फोकस कर पा रहे हैं डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये स्टील क्षेत्र में भी देखो, मेटल इंडेक्स में देखो आप, एनर्जी क्षेत्र
ये बिना बात के ही गिरता रहता है, इसको तो बस अब भाना चाहिए गिरने का। आज भी अगर आप टॉप सेक्टर्स देखें लूजर्स के रूप में, तो एनर्जी सबसे ज्यादा गिर रहा है। 3.5% एनर्जी क्षेत्र नीचे है दोस्तों। एबीबी 4% नीचे हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में एक तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है वो भी कमजोर है। केपेक्स को लेकर भी इन्हें मजा नहीं आया। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन 2% नीचे दिख रहे हैं। अदानी पावर 2.5% नीचे दिख रहा है। टोटल गैस 2% नीचे दिख रहा है। भेल में 4.25% की गिरावट है। तो ये मजा नहीं आ रहा दोस्तों किसी भी स्टॉक को इन क्षेत्र से ना। रिलायंस भी 1.25% नीचे दिख रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम का विषय बन गया है इस बार में। ये मतलब बजट में मिडिल क्लास को छोड़कर सब दुखी हो गए। जो शेयर बाजार के पार्टिसिपेंट्स तो ज़्यादा दुखी हो गए हैं। बट आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म होती हैं। लॉन्ग टर्म में आप लोग मार्केट में इतनी लिक्विडिटी भर दोगे ना अपनी जेब से, ये टेंशन मतलब सब सही हो जाएगा। तो मौका समझिए कि ठीक है हमें थोड़ा समय और दे रहा है बाजार लोअर पॉइंट पे रह के निवेश करने का। जिसके पास पैसा आएगा, अब देखो सैलरीज का समय है, आज के दिन 3 तारीख है आज, तो 3 को, किसी की 5 को, किसी की 10 को सैलरी आती है, उसे मौका मिल रहा है निवेश के, ठीक है कि आप डालो, अगले महीने तक और गिरा मिले तो और डालना। ये सोचकर आप व्यू बनाओ 5 साल 10 साल का, फिर मजे लो, बस यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।